हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया है। आइए इस समय मिलकर हम प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन आपने हमें दिखाया है, एक और बार आपके वचन से सीखने का अनुग्रह आपने दिया है। प्रभु, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, प्रभु का हाथ कितना बड़ा है, यह देखकर समझकर आपकी स्तुति करने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। मनुष्यों का सोचना कुछ और होता है, लेकिन परमेश्वर कुछ और करते हैं। मनुष्यों की योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को स्थिर करते हैं। एक मसीह होने के नाते हमारा यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन काफी निकट है। हमारे प्रति परमेश्वर की योजना क्या है, हमारे देश के प्रति परमेश्वर की योजना क्या है, संसार के विषय उनकी योजना क्या है, यह समझना आवश्यक है। विशेषकर देश के लिए आज नौजवान कितने जरूरी है, हमें समझना होगा। नौजवानों के लिए हमारे देश को तैयार होना होगा, क्योंकि उनके हाथों में निपुणता है, कुशलता है। हम देख सकते हैं, विशेषकर इस कंप्यूटर के युग में कितने शक्तिशाली तरीके से वे इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई सारे नौजवान विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं। आखिर क्यों? हमारे देश के लिए हमने प्रार्थना की, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आज परमेश्वर सीधे तौर पर नौजवानों को यह संदेश दे रहे हैं। आज तक हमने कभी यह एनालाइज करके नहीं देखा, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वालों में कितने नौजवान हैं हम नहीं जानते, लेकिन विभिन्न जगहों पर मीटिंगों के दौरान या फिर लाइव चैट में देश से विदेश से जो लोग जुड़ते हैं, उनकी गवाहियों के आधार पर अनेक नौजवान भी देश में विदेश में परमेश्वर के गवाह होकर जीवन बिता रहे हैं, हम देख सकते हैं। मैं आपसे एक मदद की अपेक्षा करता हूं। आज इस संदेश को सुनने वालों में कितने नौजवान हैं? नौजवान का मतलब अप टू 30 इयर्स नौजवान कह सकते हैं, या फिर 40 साल की उम्र तक भी जवान ही कहलाते हैं। बाइबल में हम ऐसे उदाहरणों को पाते हैं, आज ऐसा मानते भी हैं। तो फिर 40 वर्ष तक के कितने श्रोता इस कार्यक्रम को देखते हैं, संदेशों को सुनते हैं? हमें अगर बताएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। मतलब आप लाइव चैट पर आके या फिर 9884907779 पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, आपकी उम्र यदि आप हमें बता पाएं तो हमें जानकर काफी प्रसन्नता होगी। आपके लिए प्रभु ने कुछ विशेष संदेश मुझे दिए हैं, उन संदेशों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बाइबल में हम कई नौजवानों के विषय देखते हैं जिन्हें प्रभु ने चुना और अपनी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल किया। चाहे इसहाक होने दीजिए, या फिर यूसुफ होने दीजिए, दाऊद होने दीजिए, या फिर शाऊल होने दीजिए। शाऊल भी 30-32 साल का नौजवान ही था। आगे चलकर वो पौलुस हुआ, कितनी बड़ी सेवकाई उसने की। तिमुथियुस हो, तीतुस हो, या फिर एपिफ्रोदितुस हो, इन सबों का इस्तेमाल काफी दृढ़ता से प्रभु ने किया। अगर हम मिशनरीज बायोग्राफी पढ़ें, कई नौजवानों ने संसार को प्रभावित किया, जैसे डीएल मूडी हो गए, जॉन वेस्ली हो गए। इस प्रकार से
कई नौजवानों ने पूरे संसार भर में सेवकाई को प्रभावित किया। इनमें एक और नाम आता है जॉर्ज मुलर। इन्होंने 19, 20, 21 साल में ही अपने आप को प्रभु को सौंपा था। जीवन में महान कार्य वे करने पाए। आज की तरह संसाधन ना होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को काफी गहराई से सिखाया। यातायात के साधनों के अभाव में पानी के जहाजों पर, घोड़ों के पीठों पर चढ़कर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर प्रभु के वचन सुनाए। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के लिए हम कहीं महान कार्य कर सकते हैं। नौजवानों को लेकर बाइबल में हम काफी सारी बातों को पाते हैं, कई चरित्र, कई चेतावनियां। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना यीशु मसीह के तमाम शिष्यों में सबसे छोटा था। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई के दौरान यह यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा। व्यक्तिगत तौर पर उसने यीशु मसीह के सामर्थ को जाना, यीशु मसीह के प्रेम को उसने समझा। आदि कलीसिया के दौरान उसे सताया गया, उसे मारा गया, पीड़ित किया गया, गरम तेल में उसे डाला गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। अंततः पतमोस नामक टापू में उसे बंदी बनाया गया और वहां पतमोस द्वीप पर वह प्रभु से दर्शन पाकर बाइबल में एक प्रमुख पुस्तक प्रकाशित वाक्य को वहां रहते समय वो लिखता है। और उसकी बुजुर्गावस्था में उसके बाल सफेद हो गए थे। जब कुछ लोग उससे वहां पर मिलने के लिए जाते हैं, फिर उसे वहां से जब वापस लेकर आते हैं, उसके बाद जहां कहीं भी वो जाता है एक ही संदेश देता था, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। मसीह यीशु के प्रेम के विषय में उसने बताया। इसी यूहन्ना के द्वारा लिखी गई पहली पत्री उसके 2 अध्याय में इस प्रकार कहता है। यूहन्ना के द्वारा लिखी गई पहली पत्री उसका 2 अध्याय 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं तुम उन्हें जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जवानों, आपको उस दुष्ट पर जय पानी है। यह दुष्ट कौन है? जो हमें पसंद नहीं हम उन्हें दुष्ट कह देते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं हम उन्हें दुष्टों की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन वाकई में दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है, लूसीफर। वह चोर है, धोखेबाज है, धूर्त है, झूठा है। यही दुष्ट आज विभिन्न प्रकार से नौजवानों की परीक्षा कर रहा है। और दुख की बात है कि कई नौजवान उसके चाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अल्प समय के पाप को स्थान देकर मजाक मजाक में गलतियों को आरंभ कर कर पाप के जंजाल में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर ही नहीं आ पाते। जवानी में ही व्यभिचार को स्थान देने वाले अस्थिर हो जाते हैं। उनकी आदतें स्थिर नहीं रह पाती। पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता। किसी भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। कितने नौजवान उस शारीरिक इच्छाओं को स्थान देकर जीवन में अयोग्य हो जाते हैं। दुख की बात है, कितने नौजवान आज इस संसार से प्रेम करते हैं। अल्प समय के पाप के भोग से नशे के आदी हो गए हैं, ड्रग्स के आदी हो गए हैं, मदहोशी में रहना चाहते हैं। शराब का सेवन वे रोक नहीं पाते। विभिन्न प्रकार के गलत आदतों के वे शिकार हो चुके हैं।
अच्छी पढ़ाई लिखाई और भविष्य देने के लिए जब मां बाप उन्हें कॉलेज भेजते हैं, 90% नौजवान कॉलेज में जाकर क्या करते हैं? पढ़ाई में इच्छा नहीं है, कुछ पाने की लालसा नहीं है। मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मेरे मां बाप ने कितनी मेहनत की, यह सोच बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरे मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना है, ऐसी सोच या लक्ष्य उनमें नहीं है। नौजवान शैतान की चालों में फंस जाते हैं, नशे के, शारीरिक इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, क्या कम से कम वे इसमें पूरी तरह आनंदित हैं? नौजवानों, क्या आप नहीं जानते? आज नौजवानों के हृदय टूटे हुए हैं। एक तरह की निराशा उनमें है, कहीं भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ भी हासिल ना कर पाने की स्थिति में वे रह जाते हैं। कई नौजवान आकर मुझसे कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए उसके लिए प्रार्थना करें। गवर्नमेंट नौकरी क्यों? अगर वो मिल जाए तो छुट्टियां बहुत मिलेंगी, अपनी मर्जी के मालिक हम होंगे, बस ऑफिस जाके साइन करके वापस आ जाएंगे, अनैतिक रूप से बहुत पैसा कमाने पाएंगे। इसी प्रकार की आशा उनमें रहती है। मेहनत कर हम हासिल करें, ऐसी इच्छा नहीं है। कष्टे फले, यह कहावत सुनी है ना? जब आप मेहनत करेंगे प्रभु आपकी मेहनत को आशीष देंगे, कहते हैं। वो चाहे नौकरी हो या खेती हो, आपकी कुशलता जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो या फिर अच्छे चित्रकार हो, चाहे आपके कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे हो, कुछ भी हो, यदि आप उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु उसमें आशीष देंगे। हमारा जो देश है, आधे से ज्यादा मतलब 66% जो आबादी है वो नौजवानों की है। हमारे देश की आज जो हालत है उसका मुख्य कारण पुरानी सरकारों ने नौजवानों पर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान बूढ़ों पर था, गरीबों पर था, बच्चों पर था, और उसके बाद धार्मिक उन्माद तो हमेशा है ही। इन तमाम चीजों पर पुरानी सरकारों ने गौर किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नजरअंदाज किया। नौजवानों के लिए इस देश ने क्या किया, यह एक बहुत बड़ा सवाल रह गया। अगर हमारी चुनी हुई सरकारों ने नौजवानों पर ध्यान लगाया होता, नौजवानों के लिए, उनके विकास के लिए स्कीम्स निकाले होते, उनके कौशल को बढ़ाया होता, अपने फायदे के लिए नहीं, पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं, लेकिन देश की प्रगति के लिए अगर उनका इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारा देश कहीं और होता। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स ऑल ओवर द ग्लोब। जानते हैं कौन है? इंडियंस हैं। हमारे नौजवानों में इतनी क्षमता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन कम से कम अब आने वाले दिनों में हमारा शासन, हमारा प्रशासन नौजवानों पर ध्यान लगाए, आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए नए नए स्कीम्स निकाले। यही मेरी अपेक्षा है। कई लोग आकर कहते हैं हमने अच्छी पढ़ाई की है, हमने इंजीनियरिंग किया है, एमसीए किया है, एमबीए किया है, लेकिन फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। मसीहियों के तौर पर, विश्वासियों के तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे अधिकारियों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय ज्ञान दें ताकि वे सही तरह से, सत्यनिष्ठा से और समर्पण के साथ देश का शासन चलाने पाएं। नौजवानों के लिए नई स्कीम्स निकले, वो प्रभु में बढ़ते चले जाएं, इसके लिए हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक नौजवान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस संदेश को सुनने वालों में अगर कोई भी ऐसा है जो किसी भी बुरी आदतों का आदी हो चुका है,
शैतान के झूठ में, उसके बंधनों में फंस चुका है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम उन्हें आजाद करते हैं। प्रभु होने दें कि आज से वे अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके ना केवल हमारे देश में बल्कि पृथ्वी के छोर तक आपके नाम को फैलाने वाले होकर जीने का अनुग्रह उन्हें दें। स्वर्गीय ज्ञान से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर अनेकों के लिए आशीषमय होकर जीने का अनुग्रह हर एक को दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आज मैं विशेषकर हमारे नौजवानों से विनती करना चाहूंगा, यदि आपकी उम्र 40 या उससे कम है तो मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आप हमसे एक बार कम से कम जरूर संपर्क करें। लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम, अपनी उम्र हमें बताएं, या फिर अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए काफी बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर की महान योजनाएं हैं और परमेश्वर अवश्य उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। नौजवान दानिएल को इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर आपको भी उस स्थिति में लाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। प्रभु में स्थिर खड़े रहें, दृढ़ खड़े रहें, प्रभु के हाथ को आप देखेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, दोनों को आप देख रहे हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।